साथियों, आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है और जो लोग चाहते हैं कि उनको इस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो कि आपके लोकल एरियाज़ में अवेलेबल है वो आप तक पहुँचे, तो उसको हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और हम बताएंगे कि आज आपके लिए क्या संभावनाएं हैं। तो गवर्नमेंट की एक सेंट्रल स्कीम जिसमें सब्सिडी के बहुत अच्छे प्रोविजंस है, उसके बारे में आपके साथ में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एग्रो प्रोडक्ट क्लस्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉमन फैसिलिटी फॉर ऑल द प्रोमोटर, ऑल द एंटरप्रेन्योर्स जो अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है और उससे बहुत अच्छी सब्सिडी मिले या बहुत सारे फैसिलिटी एक जगह पर मिल जाए जो कि मेगा एग्रो प्रोजेक्ट के तौर पर मिल रहा है। उसी तरह का एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया है, जहाँ पर बहुत ही सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है। ध्यान रखें, इस प्रोजेक्ट के लिए आपको वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने आया हूँ। 10 एकड़ एरिया मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम 10 एकड़ लैंड शुड बी देयर। तो वहाँ पर आपको प्लॉटिंग करना, रिसर्च करना, लैब डालना, कोल्ड स्टोरेज बनाना और दूसरी तमाम वो सुविधाएं देना जिससे कि वहाँ पर होने वाली एक्स्ट्रा क्रॉप या फिर जो कुछ उस एरिया में बहुत अच्छा प्रोडक्शंस हो सकता है उनकी खपत को रिफॉर्म करना, उन्हें कन्वर्ट करना, प्रोसेस करना और ये सब चीज़ों को एक ही जगह पर अवेलेबल कराना। तो इसमें मेजर रोड, बाउंड्री वॉल, प्लॉटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ें तो आपको देना ही देना होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर लैब, कोल्ड स्टोरेज, ईटीपी एंड EQF जैसी दूसरी सुविधाएं अवेलेबल करा सकते हैं, मुहैया करा सकते हैं। अगर आपने इस तरह का एग्रो क्लस्टर जोन डेवलप कर दिया और ये एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही हो सकता है, तो वंस यू विल क्रिएट द जोन फॉर लाइक दैट एग्रीकल्चर, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रॉप होता है जो कि बाद में वेस्ट होता है, तो उसे प्रोसेस करे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट डले और वहीं पर लोग अपने ओपन स्पेस लेकर या फिर वो जोन में जाकर प्रोडक्शन करे, जिससे कि उनको जो देश में एक्स्ट्रा क्रॉप होता है उसे एक्सपोर्ट किया जा सके या फिर उसका मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सके, वेस्टेज कम से कम हो। तो इस तरह के अप्रोच के साथ गवर्नमेंट ने ये प्रोसेसिंग यूनिट्स डालने के बारे में एक स्कीम बनाई है, जिसके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कशन में बात करेंगे। रिलेवेंट पॉइंट ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट में केवल एक ही एग्रो प्रोडक्ट जोन बनाया जा सकता है, क्लस्टर जोन बनाया जा सकता है, जहां पर मैक्सिमम सब्सिडी 10 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। साथ ही साथ आपने अपने कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करा है, लाइक लैब बनाई है, रोड बनाई है, प्लॉटिंग करी है, वट एवर यू वाज डन इन दैट इंटायर प्रोसीजर, आपको वहाँ पर उस खर्चे का 35% या फिर 10 करोड़ विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा उतनी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। करना क्या है वो रिलेवेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मिनिमम 20% कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी टेकन फ्रॉम द बैंक लोन आपको कराना पड़ेगा, एटलीस्ट 20% और इससे ज़्यादा। दूसरा, 20% कॉन्ट्रीब्यूशन और मोर कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी डन फ्रॉम द प्रोमोटर, जो भी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाह रहा है उसको वहाँ पर इन्वेस्ट करना ही रहेगा। सब्सिडी यहाँ पर 35% मिल जाएगी अगर वो डिफ़िकल्ट एरियाज़ में, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, तो वहाँ पर 50% की भी सब्सिडी
मिलने की संभावनाएं है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगी। यू नीड टू क्रिएट वन प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर एंटायर एग्रो क्लस्टर जोन, जिसमें आप बताएंगे कि मेरा प्रोजेक्ट किस तरह से होगा, कितने में प्लॉटिंग करूंगा, कहाँ पर मैं स्टोरेज बनाऊंगा, लेब कहाँ होगी, वाटर सप्लाई की क्या व्यवस्थाएं है, रोड ट्रांसपोर्टेशन में क्या फैसिलिटी है, ऑल द थिंग्स विच आर शुड बी डन एंड इन द प्रॉपर फॉर्मेट। तो इन डिटेल आपको एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट बनाना होगी। वो रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे अपनी रिलेवेंट बैंक में, और बैंक में सबमिट करने के बाद उस पर आपको आएगा अप्रेजल रिपोर्ट या फिर सैंक्शन लेटर। अगर बैंक को सब कुछ अच्छा लगता है तो उसके लिए वो फंडिंग के बारे में बताएगी। वंस यू विल गेट अप्रूवल लेटर फ्रॉम द बैंक, यू नीड टू अप्रोच मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ऑनलाइन आपको इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करना होगा। वंस यू विल अप्रोच टू मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, वहाँ पर आपको प्रोसेस करना होगी, उस फॉर्म को सबमिट करना होगा, और उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पीएमए वाले स्ट्रैटेजी बना कर देंगे। इसमें क्या कुछ कमियां हैं, क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है, वॉट एवर दे फील, वहाँ पर चेंजेस के बारे में आपको पूरा गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, और वो आपको आई एनालिसिस कर उनका एक व्यू पॉइंट आपके सामने रख देंगे। देन वंस यू विल गेट दी कंप्लीट रिपोर्ट अप्रूवल, यू कैन एस्टैब्लिश। आपको ये ध्यान रखना है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का खर्चा आपको पहले नहीं करना है टिल द टाइम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट उसको अप्रूवल ना दे दे। वंस सैंक्शन लेटर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फूड विल बी issued to you, you should start projection, project work, डिटेल लैबोरेटरी, ये सब चीज़ें होने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलते हैं। तो शुड स्टार्ट वर्क फ्रॉम द डे फर्स्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट को इस तरह के एग्रीकल्चर एरियाज़ को डेवलप करने के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए mofpi.gov.in पर भी जा सकते हैं, आपको उस पर सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। और उसके अलावा आप हमें कॉल करके अगर आपको इस तरह की कुछ हेल्प चाहिए, आप जानना चाहते हैं कि रॉ मटेरियल के लिए रूम कैसा बनना चाहिए, स्टोरेज कैसा बनाना चाहिए, मिक्स एरिया कौन सी लोकेशन हमें सेलेक्ट करना चाहिए ये काम के लिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैसे डालनी चाहिए, इसमें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, वी आर रेडी, वी आर फूड कंसल्टेंट, हम आपको मदद करेंगे इन सभी कामों में, आपके प्रोजेक्ट को, आपके ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। सो थैंक यू वॉचिंग ईसर्जी वीडियो। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।